ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। भाई ये पढ़ने से पहले आपको हमारी इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर से देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स देंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्यों कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं? क्योंकि ब्रैकेट दिया है और एक नंबर दिया है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? कोऑर्डिनेट 2,3 ऐसे इसको रीड करेंगे। बात समझ आ गई? देखो हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 कोऑर्डिनेट्स है। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल करना है। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, उसके पहले ध्यान से देखो करना क्या है। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको पहले लेट करना है A, B, C। मतलब जो कोऑर्डिनेट्स दिए ना उनको नाम दे दो A, B और C। तो यहाँ पर क्या क्या है? 2,3, -1,0 एंड 2, -4। ये है हमारे पास। देखो भाई ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्या बोले, समझ में आया? ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये क्यों बताए? ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें लिखना है 1, 1। ये दूसरा है तो क्या लिखेंगे? 2, 2। ये तीसरा है तो क्या लिखेंगे? 3, 3। ये बात समझ आ गई? अब देखो कोऑर्डिनेट के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? x पहले आती है फिर y आती है। x पहले आती है मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है उससे पहला जो प्यार करते हो आप, सच्चा प्यार, पहला प्यार, भाई उससे हो गया ब्रेकअप। तो भाई बोलते हैं ना x हमारी पहली वाली थी, पहली वाली हमारी जो बंदी थी वो x थी। ऐसे समझने की कोशिश करो जिन्हें नहीं आ रहा है। तो भैया पहले क्या आती है? x आती है, फिर क्या आती है? y आती है। तो पहले आती है x, फिर आती है y। क्या बोला हमने? पहले आती है x, फिर आती है y। फिर से सुनो, क्या बोला हमने? पहले आती है x, फिर आती है y। बन गया भैया आपका वैल्यूज़ कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 और x3, y1, y2, y3 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो x1 की यहाँ 2 है, y1 की कितनी है? 3, एज इट इज़ x2 की कितनी है? -1। ये सारी वैल्यूज़ पता चल गई। अब फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला लगाना एक आर्ट है, ठीक है। उसको ध्यान से समझो कैसे लगाएंगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ लिख दिए। अब देखो ध्यान से सुनना, x1 + x2 + x3। बात समझ आ गई? अब इसके बाद हम सब में ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें हम लिखेंगे ना वो सिर्फ y को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? y, सिर्फ y लिखेंगे। देखो भाई 1, 2, 3 ये क्यों लिखे? क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स या 3 एंगल होते हैं, इसलिए बात 3 की करेंगे, चौथा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 1 के बाद क्या होता है? 2, 2 के बाद क्या होता है? 3, 3 के बाद क्या होता है? 1। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेते हुए हम फॉर्मूला बनाएंगे। 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? देखो 3 के बाद आता है 1, तो लिखेंगे 1। 3 के बाद कितना आता है भाई? 1 आता है। 1 के बाद कितना आता है? देखो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। सब में आप लगा दो माइनस। बन के तैयार हो गया आपका फॉर्मूला। अब वैल्यूज़ बस पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। हाफ देखो x1 कितना है? 2। y2 की वैल्यू कितनी है? 0, माइनस का माइनस। y3 की वैल्यू यहाँ पर है 4, लेकिन माइनस में है। भाई ये जो फॉर्मूला है ना माइनस है, तो ये जो माइनस दिख रहा है ना ये फॉर्मूले के माइनस है। y3 की खुद में वैल्यू कितनी है? -4 है। ये बात को ध्यान रखना है। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? -1, ब्रैकेट लिख दो, ठीक है। y3 कितनी है? -4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 2। y1 की कितनी है? भाई y1 की तो 2 है, माइनस। और क्या बचा? y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू कितनी है? 0। ख़त्म। बात समझे? फिर से देखो भाई माइनस माइनस कितना होगा? यहाँ देखते हैं 0 माइनस ऑफ -4, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। तो 0 + 4 कितना होगा? 4, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 4, तो 2 4 = 8। बात समझ में आई? अब देखो माइनस क्यों लगा रहे हैं, सुनो पहले बात ध्यान से। देखो यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या दिख रहा है? -1, -4, -3 और यहाँ प्लस, ये वाली पार्ट देखिए। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये रफ वर्क है भाई। माइनस ये है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस कितना होगा? माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा ये। अब हमारे पास क्या बचा? -4, -3, है ना। तो हमें पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करना है। -4, -3 कितना होगा? -7 होगा, ठीक है। और यहाँ पर है -1, ठीक है। अब 1 × 7, 7 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो आ गया यहाँ पे +7। बात समझे? प्लस का प्लस भाई 2 - 0 2 होगा और 2 2 कितना होगा? 4। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो y1 की वैल्यू है वो कितनी है?
3 है, y1 की वैल्यू कितनी है 3 और हमने क्या लिखा है 2, तो इसको पहले करेंगे हम 3। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप जब इसे प्लस करोगे, भाई प्लस करना तो हम नहीं सिखाएंगे, आप इनको प्लस करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 1/2 इंटू 21 है तो वो कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। और हमें पता नहीं है किलोमीटर है सेंटीमीटर है क्या है, कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ इसमें यूनिट्स लिखेंगे। ये आ गया आपका आंसर। लेकिन एक और बात जो ध्यान में रखनी है, ये क्या निकाल रहे बेटा, एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए हम लिखेंगे 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।